नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत महंगाई के एक और झटके के साथ, क्योंकि देश में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आज से डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं 86 पैसे प्रति लीटर पर। और इसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हो चुकी है 99 रुपए 51 पैसा, और डीजल के लिए दिल्ली वालों को चुकाने पड़ेंगे 92 रुपए 49 पैसे। ये 10 दिनों में तीसरा मौका है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं देश भर में। तो 23 मई से पेट्रोल 87 पैसा प्रति लीटर महंगा हुआ है दिल्ली में, और डीजल 91 पैसा प्रति लीटर। पेट्रोल के दाम 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंचे हैं दिल्ली में। डीजल के लिए 1 लीटर डीजल के लिए दिल्ली वालों को चुकाने होंगे 92 रुपए 49 पैसे। राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, 10 दिन में तीसरी बार यह मौका जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं 99 रुपए 51 पैसे, यानी कि अब 100 होने में 49 पैसे बाकी हैं बस पेट्रोल के। देखिए, लगातार बढ़ती ये जो कहा जाए कि कीमतें हैं, कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जो है किचन तक पहुंचेगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, तमाम चीजें महंगी होंगी। जो मौजूदा रेट था वो अभी 6 बजे चेंज हुआ है। जो कहा जाए कि हल्का पॉइंट पैसा भी, अगर 91 पैसा भी बढ़ता है या 87 पैसा भी बढ़ता है तो उससे सीधा फर्क पड़ जाता है। अभी 99.54 है, यानी 100 रुपए के लगभग मान के चले से आप कि पेट्रोल इतना महंगा है। डीजल जो है वो आपका 87 पैसे पड़ता है, तो उससे कितना फर्क पड़ता है वो भी महंगा हुआ है। सीधे तौर पे इसका असर आम जन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ तमाम उन चीजों पे पड़ेगा जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। 92.53 ये महंगा हो गया है डीजल। कहा जाए कि ये इसके साथ एक तस्वीर और है जहां सीएनजी की लंबी कतार आपको दिख रही होगी, और वो भी 1 रुपया महंगा हुआ है। हर तरफ से कहा जाए कि आम जन जो है, जो रोजमर्रा के लिए सोच के निकलता है कि कुछ पैसा बच जाए, शायद उसके जेब पर सीधा भारी पड़ता है। भाई साहब, फिर पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? नहीं बढ़ रहा, फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा जी। आज तीसरी बार बढ़ा है 1 महीने में, तो कितना मतलब लगता है कि जेब पे असर पड़ता है इसका? क्या कहें जी, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए सबके बारे में। ये तस्वीरें हैं, और कहा जाए कि ये आज भर नहीं है और इससे पहले भी है जो रेट बढ़ा है। मैडम, हालांकि ये बात की जा रही है, भाई साहब फिर रेट बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? भाई ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, जनता यूं ही परेशान होती रहेगी, वो अपने मनमानी करते रहेंगे, और क्या होएगा इससे ज्यादा? किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। फर्क पड़ेगा जेब में? जेब में भैया जिंदगी खत्म होने वाली है 1 साल के अंदर। जिस तरह से हालात चल रहे हैं, सारे काम बंद, सब कुछ बंद। आपको भी पता लग रहा है कह के क्या फायदा होना जाना, इनसे कुछ नहीं होना जाना। तो लग रहा है कि 3 बारी एक ही महीने में रेट बढ़ गए हैं, और कह रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, किचन हो गया, हर एक चीज पे असर पड़ेगा। भाई असर पड़ रहा है ऑलरेडी। जब प्रधानमंत्री आके कह रहा है कि सब कुछ बचाओ, सब कुछ करो, ये करो, वो करो, अरे कितना बचाएं, कितना करें? तुम बढ़ाते रहते हो, अपने मनमानी करते रहते हो। जब मन करा जब बढ़ा लेना, सब कुछ कर लेना, अपने कुछ भी करना, और गरीबों को बचा लो। गरीब तो मरता ही जा रहा है। हमारी ना तो काम आता है, ना कुछ आता है। कभी ये नहीं चलेगा, कभी वो नहीं चलेगा। क्या कह सकते हैं इसमें? कुछ नहीं कह सकते दादा। ये आप परेशानी समझ लीजिए कि ये जो रेट बढ़ना और महंगाई होना, ये सीधा असर है। और ये सीएनजी के दामों का जो रेट है ये भी अभी सुबह बढ़ा है, और ये भी 81.09। मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 1 रुपया सीधा बढ़ा है। और ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये आज ही बढ़ा, इससे पहले भी बढ़ा। लोगों की बात आपने सुनी ली है कि किस तरीके से इस महंगाई पे और इस बढ़ते रेटों पे रिएक्ट कर रहे हैं। और कहा जाए कि ये यहाँ इसका असर नहीं है। आम आदमी की जेब पर जो असर पड़ता है वो हर तरीके से पड़ेगा। इससे पहले भी हम तस्वीरें दिखा चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होता है तो जिसमें आम जन की जो कहा जाए सब्जियां हो, रोजमर्रा की जो चीजें हों, उस पर भी असर पड़ता है। तो फिलहाल यही है कि रेट एक बार फिर बढ़े हैं, और कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो आम जन को ही उठानी पड़ रही है। जी। और अब सवाल इसी को लेकर है कि लगातार ये जो दाम बढ़ रहे हैं,
इसका असर बाकी और चीजों पर भी अब पड़ेगा। लोग परेशान हैं। ये तीसरा मौका है। अब वजह इसकी यही बताई जा रही कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से वॉर हुई, उसके बाद एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में है, तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता है। लेकिन आम आदमी को राहत मिलने की क्या कोई आसार हैं, या फिर आगे और इस तरह से बढ़ोतरी होती रहेगी? देखिए, बिल्कुल संभावना ये मानी जा रही है 31 मई तक जो रेट है उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा, यानी और बढ़ सकते हैं, ये संभावना है। क्योंकि जो पेट्रोल एसोसिएशन वाले हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि जिस तरीके से पॉइंट्स में पैसे बढ़ रहे हैं, 87, 91 जैसे बढ़े हैं, लगभग 100 के पार है, तो पेट्रोल 100 के लगभग है, तो मान के चले वो 100 के पार जाएगा। डीजल जो है वो भी उसके लगभग आएगा, और सीएनजी जिसको हम कहते थे कि सबसे सस्ता है, अब वो भी 81 है, तो कहा जा रहा है कि उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि 1 रुपए का इजाफा सीधा सीएनजी पर हुआ है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में राहत नहीं होगी फिलहाल के लिए, और कहा जाएगा कि मई एंड तक रेट में बढ़ोतरी की संभावना है, जिस तरीके से एसोसिएशन वाले बता रहे हैं। और जो आम लोगों की हम सुन रहे हैं, जो उनसे बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये ऑलरेडी काफी महंगा हो चुका है, जो असर पड़ चुका है। अब और ज्यादा होगा तो क्या तस्वीर रहेगी, ये आने वाले दिन देखने को मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल कोई राहत की संभावना नहीं है, रेट बढ़ चुके हैं, और लोग उसी आधार पर तस्वीर आप देख रहे हैं, सोच के आते हैं कि जो काम शुरू करें अच्छे उससे करें। यानी करीब करीब 4 रुपए के आसपास पिछले 9 दिनों में बढ़ चुके हैं। सर 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रेट जो है पिछले 15 मई को जो 3 रुपए सीधा इजाफा हुआ था, उसके बाद कहा जाए कि पॉइंट्स पे यानी पैसों में बढ़ोतरी हुई थी। और अभी भी जिस तरीके की तस्वीरें हैं, कहा जा सकता है कि लोग यहाँ लाइनों में तो हैं। और मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, एक बारी पूछने की कोशिश करता हूँ कि कितना फर्क पड़ता है। चलानी है गाड़ी तो क्या करना होगा? चलानी है गाड़ी तो क्या कर सकते हैं, बढ़ गई तो बढ़ गई। चलानी है, क्या फर्क पड़ सकता है, ये भी है लोगों का कहना। लेकिन ये जरूर है कि फर्क पड़ा है। भाई साहब, सीएनजी महंगी हो गई, क्या कहेंगे? सीएनजी महंगी हो गई, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, हम लोग क्या कहें, महंगी होना है तो हो जाएगी, इसमें क्या है। महंगी तो शुरू से चल रही है, रेटिंग ना बढ़ रही है, बस यही है। फर्क पड़ेगा कुछ? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा भैया, 250 का गैस आता था पहले, अब 300 के आसपास आने लगा। फर्क तो पड़ेगा ही भाई साहब। पड़ेगा। सवारियां आती हैं, उनको किस रेट पे ले जाओगे फिर? सवारियाँ अब तो गवर्नमेंट तय करेगी भैया, सवारियाँ किस रेट पे। अक्सर तो हम लोग का काम बंद हो गया है, सब तो ऑनलाइन चल रहे हैं। अब भैया ऑनलाइन वाले पे ही डिसाइड रह गया है। सवारियाँ तो ऑनलाइन बुकिंग कर रही है, तो वो ऑनलाइन से वाले से बात करें। मतलब फर्क पड़ेगा इससे सीधा? बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा भाई साहब, फर्क तो पड़ेगा ही। ये तो काम अब हमारी ऐसे तो रह नहीं गई है, ऑनलाइन सिस्टम चल रही है। ऐसे पहले हाथ देता था सवारियों टाइम में। क्या कहेंगे कि तीसरी बार जो बढ़ा है, आपको लग रहा है कि इस मई तक और बढ़ सकता है? भाई बढ़ने का तो पता नहीं, पर ये पता लग रहा है कि गरीब जनता और दबती चली जाएगी। इसका सारा इफेक्ट हमें पड़ेगा। हम ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलाते हैं, मैं भी एक टैक्सी ड्राइवर हूं, लेकिन जो हमें रेट मिलता है वो घटता जा रहा है। कस्टमर कंपनियां घटाती जा रही हैं कंपटीशन के चक्कर में, और तेल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि जैसे रेट तो महंगा हो गया है, अब जो कंपनीज है कंपटीशन के चलते उसमें जो आम जनता जो ट्रैवल करती है वो रेट कम चाहती है, कम मिले, और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। भाई हमारी तो जेब से जाता है, तेल फ्यूल उतना ही जलता है, ये तो है नहीं कि कम जाता है। और गर्मी का सीजन है और काम आ ही नहीं रहा है। वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि सामानें महंगी हो रहे हैं। हम खरीदने जाते हैं, सब कुछ कमाई वहीं की वहीं हो रही है, लेकिन नुकसान इतना हो रहा है कि बता ही नहीं सकते। और तेल, पेट्रोल का डीजल तो बढ़ता ही जा रहा है। तो मतलब इसका सीधा असर आपके घर तक पहुंचेगा? ये घर तक पहुंच गया, कमाई पे पहुंच गया है, खाने पीने पे पहुंच गया है, सब चीजें महंगी हो रही हैं। आप भी देख रहे हो, सामान ऑलरेडी महंगा होगा ही होगा। यह सारा काम तो ट्रांसपोर्ट का ही होता है। तेल का अब रेट बढ़ना सीधा ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क आ और क्या, सामान को आना है जाना है। जो बड़े बड़े वेंडर हैं, अब उनको अगर तेल ही महंगा मिलेगा तो वो ऑलरेडी महंगा कर देंगे।
कमाई हो नहीं पा रही है इतनी, तो वो तो ऑलरेडी महंगा होगा ही होगा, कभी टैक्स के नाम पे कभी किसके नाम पे। आपको तो बस पैसा चाहिए, आपकी जेब में आ जाएगा, सब कुछ काम हो जाएगा। हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसी से कुछ बोलें, क्या बोलें, कुछ समझ में ही नहीं आता हमें तो। परेशान है जी, बहुत परेशान है, ये कुछ कह ही नहीं सकते। समझ सकते हैं कि क्या पीड़ा है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और जो इनकी बातें हैं वो सीधा इफेक्ट ये कर रही है कि हर चीज़ महंगी हो चुकी है, हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन में आपको पहले से बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन पे सीधा फ़र्क पड़ता है, जो माल लाना ले जाना होता है वो महंगा हो जाता है। अब जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है उसको सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि जो सवारी है वो कम रेट चाहती है, लेकिन इनका उतना ही जो डिस्टेंस होता है कवर करना होता है, तेल उतना ही खर्च होता है। लेकिन वही है कि महंगाई जो है वो सीधे तौर पर पेट्रोल के दाम बढ़ने से ही नहीं, बाकी चीज़ों पे भी इसका असर पड़ता है। तो फिलहाल ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां आप लोगों की बात समझ रहे हैं कि किस तरीके की बातें अपनी राहुल, पीड़ा क्योंकि बता रहे पिछले हैं। 9 दिनों में ये तीसरा मौका है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पहले